सो है फ्रेंड्स, बेसिक मैथ के आज कुल 19 यानी कि 19वां क्लास होने वाला है। 18 क्लास ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अब कुछ और 10-12 क्लासेस होंगे, उसके बाद बेसिक मैथ क्लास 5 to 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा 10-12 क्लास में। उसके बाद हम करेंगे बेसिक मैथ क्लास 1 to 10 के लिए। ओके, उसके बाद हम फिर एक हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था जीरो टू हीरो, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम गुणनखंड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो गुणनखंड के जो छोटे-छोटे सवाल होते हैं, कैसे गुणनखंड लिया जाता है, कैसे कॉमन किया जाता है, कैसे सर्व गुणनखंड लिया जाता है, वो 18 पार्ट में आप लोग सीख चुके हैं। तो 19वां पार्ट में हम इस टाइप के गुणनखंड को कैसे कॉमन करें, वो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कभी भी आपको जब गुणनखंड करना रहे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 4 पद है। कितना पद है? 4। कैसे? सर, एक हमारा ये पद हो गया, एक ये दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा। इसमें भी देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4। अगर आपको कभी ऐसा मिलेगा कि 3 पद है, तो 3 पद है तो उसको हम लोग 4 बनाएँगे। कितना? 4 बनाएँगे। कैसे? सिखाऊँगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अब इसे हमें गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको इसमें 2-2 का जोड़ा बना लेना है। शुरुआत से आपको 2 जो 1 का ले लेना, 1 जोड़ा इधर शुरुआत से। इसमें भी अगर करेंगे तो ये पहला जोड़ा हो जाएगा और ये हमारा दूसरा जोड़ा हो जाएगा। ओके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो हम एक-एक को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको करना क्या है कि ये दोनों में आपको पहले कॉमन लेना है, जो आपको कॉमन हो जाए, और ये दोनों में जो आपका कॉमन हो जाए वो लेना है। मतलब कि आप जब 18वां पार्ट देखोगे तब आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि यार इसमें से आखिर निकलेगा क्यों? ओके? क्योंकि डिटेल तरीका से समझ रहे थे। तो यहाँ हमारे पास है एक टर्म एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स गुने का एक्स। दूसरा हमारा है एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स और गुने का वाई। अब कॉमन लेने का मतलब कि दोनों में मिलना चाहिए, तो देख रहे हैं कि दोनों में हमारा एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स। मतलब कि ये दोनों में से हम एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो बताओ कि ये दोनों में से जब एक एक एक्स 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 खत्म हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा वाई। मतलब इधर जो बचेगा वो हमारा एक्स बचेगा और प्लस इधर जब करेंगे तो इधर हमारा वाई बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा पहला कॉमन हो गया, इसका काम खत्म। अब इसमें अगर ले 8x प्लस का 8y है, मतलब 8x भी प्लस का है और 8y भी है। ओ भाई साहब, 8x है और 8y है। अब आपको ध्यान दे रहे होंगे कि यार इसमें x अलग है और y अलग है, पर 8 8 कॉमन है, मतलब 8 हम इसमें से निकाल सकते हैं। मिल क्या रहा है? 8। तो प्लस 8 जब निकाल लीजिएगा आप, तो बताइए यहाँ से 8 निकलेगा तो x बचा प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है तो अभी मैंने प्लस दिया, माइनस वाला में चेंज होता है। सर, यहाँ से भी 8 निकला तो y बचा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ मिडिल ये दोनों टर्म बराबर हो गए। हमेशा ऐसा जब पेयर कीजिएगा तो आपका एक बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये दोनों कॉमन हो गया। तो हम ये निकाल लेते, ले लेते हैं एक बार इसको कॉमन, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। दोनों दो बार है तो हम इसको एक बार लिख देंगे। और एक बार जो ये एक्स कॉमन लिए थे और प्लस ये जो 8 प्लस 8 बचा वो प्लस 8 आपको लिख दीजिए। लीजिए, ये आपका गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ पे देख रहे हैं, ओ भाई साहब, कि हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि ए है और यहाँ पे बी है। मतलब ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए गुने का एक्स। और बी वाई को क्या लिख सकते हैं? तो बी और गुने का वाई। अब देख रहे हैं कि ए तो हमारा नहीं मिल रहा है यार, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो मिल नहीं रहा। ओ भाई साहब, यहाँ पे भी एक्स है ना, और ये नीचे भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है, मतलब कि हमारा एक्स मिल रहा है तो हम एक्स को कॉमन कर सकते हैं। ये दोनों में से क्या निकल सकता है? एक्स निकल सकता है। तो बताओ कि ए एक्स में से ए एक्स निकल गया तो क्या बचा? ए बचा। प्लस है तो प्लस। सर, बी एक्स में से बी एक्स निकल गया तो क्या बचा? तो हमारा बी बचा। ठीक है, मतलब यहाँ जो आया ए प्लस बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ए वाई माइनस बी वाई, तो देख रही है कि यहाँ भी y कॉमन है, यहाँ पे भी y कॉमन है। तो हम y कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा a और बच जाएगा b। बट 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 मतलब लेकिन हमें जो लाना है वो बीच में प्लस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि हमेशा ये वाला जो जब कॉमन लीजिएगा
तो दोनों जगह वो बराबर होगा ही होगा। तब आपको दिमाग लेना है, लगाना। तो बताइए, आप y कॉमन करेंगे? नहीं, आपको माइनस y कॉमन करना होगा। क्यों? क्यों आपको बताए हैं कि आप ये y यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी, तो y में से y सिर्फ नहीं, माइनस y कॉमन कीजिए। तो बताइए, ये माइनस ए वाई है, तो यहाँ से कॉमन हो गया था, ये प्लस में बच जाएगा और प्लस, ये माइनस बी वाई था, तो यहाँ से भी माइनस वाई कॉमन हो गया, तो ये प्लस बी बच गया। कोई दिक्कत? कैसे बचा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब कि फिर जब हम इसको गुना करेंगे तो इतना तो आना चाहिए। तो मैं आपको पिछले ही वाला वीडियो में बताया था कि यार गुणनखंड हम वो करते हैं कि फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए, माइनस वाई ए को करेंगे तो माइनस ए वाई हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस वाई बी तो वाई बी हो जाएगा। हम यहाँ पे दोनों सेम लाने के लिए प्रोसेस किए। ए, चलो एक और एग्जांपल ले लूंगा मैं, दिक्कत मत लीजिए। ए प्लस बी कॉमन हो गया यहाँ पे भी, और ये एक्स है और ये माइनस वाई, तो एक हो जाएगा एक्स और एक माइनस वाई, ये आपका गुणनखंड बनकर रेडी हो गया। तो यार इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको एक और इस टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज का है। फिर मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, क्या करूं यार, एक्स वाई प्लस, चलो ए वाई प्लस बी वाई, ऐसे करते हैं। फिर ए वाई माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, एकदम सेम यार, फोटो कॉपी। चलो छोड़ो। तो आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं कि यार यहाँ से वाई कॉमन होगा, वाई कॉमन कर लेंगे तो बचा ए प्लस बी बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स और एक्स कॉमन निकलेगा, तो जब हम एक्स निकालेंगे तो हमें ऐसा चाहिए कि ये बीच में माइनस नहीं, हमारा प्लस हो जाए। वो कब पॉसिबल है? जब एक्स की जगह माइनस एक्स निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बी भी प्लस हो जाएगा। फिर आप इसको कॉमन कीजिएगा, ए प्लस बी इंटू वाई माइनस एक्स बचा। इसको एक बार लिख दीजिए। यार ये सब छोड़ो, अब मैं थोड़ा बड़ा वाला आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके मदद से आपको सिखलाता हूँ। ओके, है ना? अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब जो मैं आपको गुणनखंड बताने वाला हूँ, ये क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, क्लास 9th में भी मिलेगा, और क्लास 10th 9th सब में मिलेगा। आपको टेंशन मत लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16। चलिए, ए स्क्वायर प्लस 8 है और प्लस 16, भाई इसका गुणनखंड करना है, कैसे होगा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, आपको ऐसे में हमेशा एक पावर 2 रहेगा। जैसे ए है, ए का स्क्वायर 2 है, और एक ऐसा इसी के सेम जैसा एक एबीसीडी में ए है और 16 है। कैसे करना है ध्यान से समझाता हूँ। अगर इसके आगे नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो बात ही खत्म है। अब जब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये जो लास्ट वाला नंबर जैसे 16, अब 16 को आपको ऐसा दो नंबर में तोड़ना है। क्या? वो लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, दो नंबर में ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर ये 16 ही रहे। फिर से गुना करने पर वो 16 ही रहे, पर जोड़ने या घटाने, क्या जोड़ दीजिए आप चाहे घटा दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, पर जोड़ने या घटाने पर ये दोनों बीच वाला आना चाहिए। भाई साहब, बीच वाला आना चाहिए। अब हम कैसे तोड़ सकते हैं यार 16? बहुत दिमाग लगाने वाला बात है, कुछ दिमाग लगाने वाला बात है, ये ध्यान से समझिएगा। अब ये 16 है, एक बार क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 16 को आप कैसे तोड़ सकते हो? तो यहाँ आ जाओ, 16 को ऐसे पकड़ो। सर दो दो अठे 16, सर दो से दो चौके 8, ठीक है? सर दो दो दूना 4, सर दो एकम 2, मतलब 16 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसी में इसका छिपा हुआ कि आप इसको ऐसा तोड़ोगे कि वो बीच वाला आएगा। देखिए, हमें बीच वाला लाना है, तो ऐसे कर दे, 2 और 2 होता है 4, 2 और 2 होता है 4, और 4 4 मिलकर होता है 8। मतलब 16 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना 4। अब जब इसको 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 भी हमारा आ जाएगा, मतलब ये बीच वाला भी आ जाएगा, और 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 हमारा आ जाएगा। इस तरीका से आपको परफेक्ट वह नंबर ढूंढना पड़ेगा। घटा भी दीजिएगा, कोई मैटर नहीं है, आपको आना चाहिए 8 ही। अब मतलब हम कह सकते हैं कि यार 8 को लिखने के लिए 4 प्लस 4 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा।
आइए लिखते हैं, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इस 8a को क्या लिख सकते हैं, तो 4a प्लस 4a लिख सकते हैं, प्लस 16 है तो 16, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों सर, ऐसे क्यों किए? क्योंकि ये 16 को तोड़कर हमें 2 भाग में बनाना था, तो 2 भाग में हम इस तरीका से बना दिए। अब हम बोले कि जब ऐसा आएगा तो एक पेयर बना देना, जोड़ा, एक जोड़ा ये अलग हो गया और ये जोड़ा हमारा अलग हो गया। अब जोड़ा 2 हमारा बन गया, क्या-क्या बना एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। तो बना एक हमारा सर ए स्क्वायर 4a प्लस 4a और प्लस 16 बचा। अब इसमें और इसमें क्या निकलेगा और इसमें क्या निकलेगा वो आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे ए डबल ए है और यहाँ पे अकेला ए है तो ए निकल जाएगा। तो 2 ए में से ए निकलेगा प्लस ए और यहाँ बचेगा 4। नहीं आया समझ में? चलो देखो। सर ए स्क्वायर था, ए गुना ए होगा। हाँ, 4a था तो 4 गुना ए होगा। ए निकला तो यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया 4। बहुत अच्छा। प्लस 4a प्लस 16 में से क्या निकाल सकते हैं? तो 16 में छिपा हुआ है, 4 चौका 16 तो 4 निकाल सकते हैं। तो 4a में से 4 निकला तो a बचा, 16 में से 4 निकालिएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए ये और ये सेम हो गया। अगर सेम नहीं है तो आपका गलत हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। तो a प्लस 4 फिर a और प्लस 4 फिर आए यार, सेम आ गया। a प्लस 4 इंटू a प्लस 4, ये इसका सर्व गुणनखंड हो गया। आई होप कि आपको बहुत सिंपल तरीका से सिखाने की मैं प्रयास किया, जो आपको सारा हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा बहुत, है ना? देखो, गणित हार्ड सब्जेक्ट नहीं है भाई। इसको जब समझोगे तो मजा आएगा, प्यार से समझोगे तो ही मजा आएगा। अगर इसको आप हार्ड तरीका से समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। यार पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 25, भाई साहब हमारे करने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, मैं अपने मन से देता हूँ कि उसके आगे भी कुछ आए, है ना? या 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब 6x आ गया तो कर देते हैं 6 नहीं करेंगे 8। चलो 8 करते हैं तो 8 दूना 16। चलो ठीक है। हम्म 10x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस रहेगा तो कैसे बनाना है? मैं क्या बोला था कि उसके आगे भी नंबर्स रह सकती हैं। तो यार देख रहे कि यहाँ पे 2 है तो ये दोनों का आपको गुना करना है। तो 8 दूना 16 हो गया फिर से। अब 16 आपको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि हमारा 10 आ जाए। तो कैसे होगा सर? तोड़ दो ना, 8 गुना 2, 8 दूना 16, सिंपल सी बैठ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब चाहे तो आप पहले 8 लिख दो, 2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x प्लस 8x, तो ये 10x तो टूट गया प्लस 8। अब बताओ यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, तो 2x स्क्वायर में से क्या निकलेगा और 2x में से तो 2x निकलेगा। तो 2x स्क्वायर में से 2x निकला तो x बचेगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। दिक्कत वाली बात नहीं यार, 2x तो पूरा निकल ही गया, है ना? 2x पूरा निकल गया। अब 8x प्लस 8 में से क्या निकलेगा? तो प्लस 8 बचे निकलेगा, तो x प्लस 1 बचा। कैसे? क्योंकि 8 भी निकल गया, यहाँ से 8 निकला तो x प्लस 1 बचा। फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि यार गुणनखंड के 10 सवाल कर लिए, उतना में आप फास्ट हो गए होंगे। यहाँ पे सेम मिल गया x प्लस 1, 2x प्लस वेट। अब चलो हो गया। अब आप बोलोगे कि सर मुझे हर वैरायटी का क्वेश्चन कराओ। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। बोलोगे सर क्यों? हम यहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यार कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आपको गुणनखंड करना आ गया होगा तो आप बताओगे कि बोलोगे कि सर गुणनखंड का 200 सवाल कराइए, तो हम गुणनखंड में थोड़ी ना, हमें यार मैथ्स के लगभग 14 से 15 चैप्टर खत्म करने हैं इस सीरीज में, है ना? तो यार इतना में तो आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं आपको चीज़ों को। हालाँकि मैं ज़ीरो से ही बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा 100%। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा, आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग आता है, उसके बाद आप यहाँ से ये सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक बेस्ट बन जाओगे मैथ्स में। ओके? तो चलिए मिलते हैं आप सभी से इसके अब 20वें पार्ट में। यार 19वां पार्ट भी समाप्त हो गया। आप ऐसे ही डंडलाई करोगे तो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं पढ़ोगे। ओके? अब नए कोर्स के चक्कर में मत रहिए। वो 1 टू 10 स्टार्ट कर चुका हूँ, 10-12 वीडियोस अपलोड है, पर उसको कंटिन्यू करूंगा इसके खत्म होने के बाद। तो यार आप लोग ज्यादा सवाल मत पूछा कीजिए। ओके?